नमस्कार। मोदी सरकार हफ्ता वसूल कर रही है। हफ्ता वसूली मतलब जबरदस्ती कंपनियों से पैसा ले रही है और जो कंपनी पैसे देने से यानी चंदा देने से इनकार करती है उसके ऊपर ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का रेड पड़ता है। ये खुलासा किया है कुछ खोजी पत्रकारों ने और आज कांग्रेस ने जिस तरीके से आरोप लगाया और जो आंकड़े दिए उससे देखकर यह साबित होने जा रहा है या यूं कहिए कि देश में लोकतंत्र को कैसे कुचलने का प्रयास किया जा रहा है वो बात सामने आ गई है। समझिए, एक सरकार अपने एजेंसियों को मतलब आपके घर में कोई पुलिसकर्मी भेज दे और कहे कि भैया आपको पैसा देना है नहीं तो आपको जेल भेजे जाएगा, या कोई शहर का गुंडा है वो आपके यहां जाता है, आपके इलाके में कुछ ऐसा करता है, खौफ बनाता है। गुंडा खौफ कैसे बनाता है? गुंडा गलत तरीके से आप पर खौफ बनाता है, फिर वो हफ्ता वसूली करता है। ऐसा फिल्मों में हम लोग देखते रहे हैं और सुनते रहे हैं कि फलाने शहर में फलाना गुंडा को हफ्ता वसूली मिलता है। और कभी कभी जब पुलिस उसको पकड़ती है, जब खुलासा होता है तो मालूम होता है कि हफ्ता वसूली करके उसने अपना साम्राज्य इकट्ठा कर लिया। कुछ इसी तरीके से मोदी सरकार जो देश के बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए या अन्य कई माध्यम के जरिए चंदा देती है उससे जबरदस्ती चंदा ले रही है। जो कंपनी चंदा नहीं दे रही है उस पर ईडी सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। यहां तक तो बात सही है। अब मोदी सरकार का जो दूसरा रूप आया है सामने, जो खुलासा किया है, जो आरोप है और जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर उपलब्ध है, ऐसा कांग्रेस ने दावा किया है। और आपको याद होगा कि इस तरह से जो गड़बड़ियां कर रही थी मोदी सरकार, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड को खत्म कर दिया था और ये कहा था कि नहीं, कौन कंपनी कितना पैसा दे रही है आप देश को बताइए। अब जो नई जानकारी आई है उसे सुनकर आप भौचक के रह जाएंगे। कांग्रेस को जो कंपनी चंदा दे रही थी 2018 के पहले और इलेक्टोरल बॉन्ड आया 2018 में लागू मतलब इंप्लीमेंट हुआ, वो कंपनी अब कांग्रेस को चंदा नहीं दे रही है क्योंकि उस पर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के छापे लगातार पड़ते गए। मोदी सरकार के अफसरान या यूं कहिए कि खुद सरकार किसी कंपनी के पीछे लग जाए तो कंपनी को देना ही पड़ेगा। लगभग 30 ऐसी कंपनियां हैं जिसके यहां ईडी ने, सीबीआई ने या इनकम टैक्स ने, कोई भी एजेंसी वहां पहुंचती थी और उसकी जांच करती थी। बाद में पता चला कि वो कंपनी जिस पर आप छापे मार रहे हैं, मतलब कि गलत काम किया होगा तभी तो छापा पड़ता है, लेकिन नहीं, जहां छापा पड़ा, जिन कंपनियों पर छापा पड़ा, उन्हीं कंपनियों ने बीजेपी को 335 करोड़ रुपए चंदा दिए। मात्र 30 कंपनियों का अभी खुलासा हुआ है। सोचिए, मतलब ईडी सीबीआई का काम था गलत चीजों को पकड़ना, लेकिन वो बन गई है मोहरा हफ्ता वसूली करने का। और विरोधियों को मतलब विपक्ष के जितनी पार्टियां हैं उसको जो चंदा दे रही है उस पर शिकंजा कसना ताकि तुम उसको चंदा मत दो और हम पैसे के बलबूते पर लोकतंत्र पर कब्जा कर लेंगे। ये खेल चल रहा है अमृत काल में। समझिए, अमृत काल में ये लोकतंत्र का कैसा खेल चल रहा है। अगर आप इस खबर को थोड़ा समझना चाहेंगे तो आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा, क्योंकि पहले ऐसे परंपरा नहीं रही है दुनिया के किसी भी देश में जहां लोकतंत्र है। अगर पक्ष और विपक्ष दोनों नहीं रहेंगे या विपक्ष पर सरकार इस कदर हावी हो जाएगी कि उसके चंदे के स्रोत को ही खत्म कर दे। मतलब एक कुआं होता है किसी गांव में, अगर कोई दबंग उस कुएं के पानी को अलग तरीके से अपना पाइप लगा ले जो सिर्फ उसके पास आए और बाकी पानी सुखा दे तो क्या होगा? लोग बिलबिलाकर मर जाएंगे पानी के बिना। ठीक इसी तरीके से
लोकतंत्र का माहौल बनाने के लिए विपक्ष को कैसे कमजोर किया जाए, जनता कैसे वोट देगी। अगर कोई विपक्षी पार्टी या कोई सत्ताधारी पार्टी चुनाव प्रचार नहीं करेगी, उसके पास फंड नहीं होगा, तो कैसे लोगों के पास जाएगी। क्योंकि आजकल के चुनाव में खर्चे बढ़ गए हैं। हेलीकॉप्टर से एक दिन में 10-10 सभाएं होती हैं, होर्डिंग्स लगते हैं, अखबारों में, टेलीविजन चैनल पर विज्ञापन दिए जाते हैं, उन सब के लिए खर्चे होते हैं। और खर्चे कौन देता है? आम आदमी देता है, या देश की जनता देती है, या बड़ी बड़ी कंपनियां देती है। तो मोदी सरकार का जो हर रोज जो खुलासा होते जा रहा है, उससे यह साबित हो रहा है कि मोदी सरकार लोकतंत्र को कमजोर करने में लगी है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये खबर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि चुनाव के जरिए जीतने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाया जा रहा है। और ये खबरें आपको टेलीविजन चैनल पर विमर्श में नहीं आता है, ना अखबारों में हेडलाइन के रूप में छपता है कि आखिर वो 30 कंपनी कौन थी जिसके यहां पहले ईडी सीबीआई ने छापा मारा, और उसके बाद वही कंपनी बीजेपी को चंदा देती है। और चंदा कोई 1 करोड़ 2 करोड़ की बात नहीं है, 335 करोड़। तो मतलब अगर वो कंपनी गलत थी, अगर उसके यहां छापा पड़ा, तो फिर वो चंदा क्यों लिया आपने? और उन कंपनियों ने कांग्रेस को चंदा देने से मना क्यों कर दिया, बंद क्यों कर दिया 2018 के बाद? इस तरह की कई खबरें आपको नहीं सुनाई पड़ेगी, नहीं दिखाई देगी, या चर्चा में नहीं रहेगा, और देश को लगेगा कि देश विकास कर रहा है। वाकई देश विकास कर रहा है, लेकिन ये करप्शन का एक नया तरीका है, और इस करप्शन के नए तरीके से लोकतंत्र कमजोर होगा और कुछ नहीं होगा। हमारे और आपके अधिकार या हमारी और आपकी जन सरोकार की खबरें नहीं दिखाई देंगी, तो समझिए कि क्या होगा, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इस खबर को ढूंढिए। क्या आपको किसी अखबार में या टेलीविजन चैनल ने समझाया कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का कैसे दुरुपयोग कर रही है मोदी सरकार? ढूंढिए और हमें बताइए अपने कमेंट में। नमस्कार।